या पानी डालूं? किचन से माँ की चीख सुनाई दी। मम्मी बस 10 मिनट और। केसु का अलसाया दिया। पिछले 1 घंटे से तुम्हारा 10 मिनट नहीं हो पा रहा है, अब तुरंत उठ जाओ वरना पक्का पानी डाल दूंगी। मम्मी तुम भी ना एकदम वायलेंट हो जाती हो यार, ऐसी ठंडी में सुबह सुबह पानी डालने की धमकी कौन देता है। केसु आंख मलता हुआ उठकर बैठ गया। चल अब और आलस मत कर, झट से नहा ले, नाश्ता तैयार है। केसु मुंह में ब्रश ठूस कर बाथरूम में घुस गया। आंटी, केसु तैयार है क्या? गेट पर किसी लड़के की महीन आवाज सुनाई दी। अरे आशु, तू आ गया? गेट पर क्यों खड़ा है, अंदर निकला। माँ ने अंदर आने का इशारा करते हुए कहा। अरे केसु जल्दी कर, एक तो सुबह उठने से नाटक करता है, ऊपर से हर काम इतनी सुस्ती से करता है, जाने क्या होगा इस लड़के का। माँ का बड़बड़ाना चालू था। केसु जल्दी से निकला और ड्रेसिंग रूम में घुस गया। जल्दी जल्दी कपड़े पहने, बाल संवारे और बाहर आया। एक ब्रेड स्लाइस मुंह में ठूसते हुए बोला, मम्मी बाकी नाश्ता टिफिन में पैक कर दो, वहीं खा लूंगा। तेरा तो ये रोज का नाटक है, भगवान जाने कब तू सुधरेगा। माँ टिफिन पैक करते हुए बोली। दोनों दौड़ते हुए सड़क पर जा रहे थे। यार केसु एक बात बता, तू कभी टाइम से नहीं तैयार हो सकता क्या? आंसू शिकायत के लहजे में बोला। अरे यार क्या बताऊं, सुबह नींद ही इतनी गजब की आती है कि उठने का मन ही नहीं करता यार। केसु ने हाँफते हुए उत्तर दिया। सारे लड़के हमसे पहले आ जाते हैं और हम स्कूल के सबसे पास रहते हुए भी कभी भी टाइम पर नहीं पहुंचते। आंसू के लहजे में नाराजगी झलक रही थी। यार ये बात तो तूने झूठ कही कि कभी टाइम पर नहीं पहुंचते। तुझे याद है जब एडमिशन लेने आए थे तो हम एकदम करेक्ट टाइम पर आए थे। केसु ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। ये घटिया मजाक तो भाटिया सर को सुनाना, शायद इस चीप क्वालिटी के सेंस ऑफ ह्यूमर पर तरस खाकर 4 तमाचे कम मारे। आंसू अभी भी नाराज था। क्यों तमाचे क्यों पड़ेंगे? कुछ भी बोलता रहता है यार। केसु लापरवाही के मूड में था। अच्छा तो तू वो पर इंफॉर्मेशन भी भूल गया जो कल भाटिया सर ने बोर्ड पर लिखवाई थी। आंसू कुछ याद दिलाना चाहता था। ओ तेरी अभी स्पीड बढ़ा, ये भाटिया भी ना कोई काम धाम तो है नहीं, बस रोज रोज नए नियम निकालता रहता है। इससे अच्छे तो तिवारी सर थे, बस होमवर्क ज़्यादा देते थे पर लेट आने का कोई इशू तो नहीं था। केसु के चेहरे पर लापरवाही की जगह चिंता थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? केसु की आंखें फर्श पर गड़ी हुई थी। ओह मिस्टर ऋषिकेश शुक्ला एंड मिस्टर सोनी शर्मा, आइए आइए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। लहजे में व्यंग साफ झलक रहा था। केसु ने अंदर कदम रखा। आंसू उसके पीछे छिपने की नाकाम कोशिश कर रहा था। दोनों अपनी बेंच की ओर बढ़े। अरे 1 मिनट, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? जरा इधर आइए, पहले हम आपको सम्मानित तो करें। भाटिया के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। दोनों बोर्ड के पास आकर खड़े हो गए। केसु ने हल्का सा नजरें ऊपर उठाकर क्लास का माहौल जानने का प्रयास किया। सिर्फ एक लड़की को छोड़कर पूरी कक्षा मुस्कुरा रही थी। केसु ने इससे पहले कभी उस लड़की को नहीं देखा था। शायद वो नहीं आई होगी। पर तो मिस्टर, कल मैंने बोर्ड पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखवाई थी, क्या तुम्हें वो याद है? इससे पहले केसु उस लड़की के बारे में कुछ और सोच पाता, भाटिया की आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी। यस 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 सर। आंसू अपने कांपते पैरों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। तो तुम्हें ये भी याद होगा कि लेट आने वालों की क्या सजा होती है? भाटिया दोनों को घूरते हुए बोला। जी 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 सर। केसु के मुंह से मुश्किल से निकला। चलो फिर हाथ ऊपर करो और एक तरफ खड़े हो जाओ। जब तक मेरी क्लास चलेगी तब तक तुम लोग बिना हिले डुले ऐसे ही हाथ ऊपर किए खड़े रहोगे, समझ गए? भाटिया माफ करने के मूड में नहीं थे। ओके सर। दोनों का स्वर एक था। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे और पूरे 35 मिनट भाटिया पढ़ाते रहे। आंसू की तो खड़े खड़े हालत खराब हो गई थी, पर केसु को तो टाइम का पता ही नहीं चला। उसकी नज़र बार बार उस लड़की पर जाकर ठहर जाती। कभी कभी वो भी इधर देख लेती तो दोनों की नज़रें टकराती और दोनों की आंखें झुक जाती। ये नज़रों का खेल जाने कब तक यूं ही चलता रहता अगर दूसरा पीरियड स्टार्ट ना हो जाता।
अच्छा, तो आज तक यहीं रखते हैं, कल आगे देखेंगे। और तुम दोनों जाकर अपनी सीट पर बैठो, कल से जल्दी आने की कोशिश करना। ये कहते हुए भाटिया कक्षा से बाहर निकल गए। दोनों जाकर अपनी फिक्स पोजीशन यानी लास्ट बेंच पर विराजमान हो गए। उसके बाद तो जाने कौन टीचर आया, कौन क्या पढ़ाया, केशु को कुछ पल्ले न पड़ा। बस किताब खोले बैठा रहा। कभी एक नज़र उस लड़की को देख लिया और फिर उसी के ख्यालों में पूरा दिन गुजर गया। रोज छुट्टी की बेल बजते ही कक्षा से निकलकर भागने वालों में से सबसे पहला नंबर केशु का ही होता था। आज सबके चले जाने के बाद अगर आंसू ने उसे झकझोरा ना होता तो उसे पता ही नहीं चलता कि लीव बेल कब की बज चुकी।